तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। शाम के इस टाइम 4 बज चुके हैं और अभी मैं चाय पी करके शाम करके आई थी। अभी बाहर देखने आई थी अपने यहाँ जो मैंने छोटे छोटे जो पेड़ पौधे मैं लगाती रहती हूँ घर में, फल के हों, फूल के हों या सब्जियाँ के हों। तो कई बार क्या होता है, उनको अपनी ही नज़र लग जाती है। और जैसे नज़र कब लगती है, जैसे हम देखते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए खाना जो है जो बनाए यहाँ, खिचड़ी और बैंगन का भरता जो बन के तैयार है। और खाने की सबसे पहली जो थाली जाती है निकल के, वो मम्मी जी के लिए ही जाती है। सबसे पहले मम्मी जी को देते हैं, फिर घर में कोई और खाता है। तो यही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये मिर्च का पौधा था, तो इसमें मैंने धूप बत्ती लगाई। क्या हुआ कि जैसे ही इस मिर्च के पौधे पर फूल आने लगे तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। ये देखिए जैसे अब भी आ रहे हैं, कई फूल लगे हुए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और मैंने कहा मेरे मिर्च के पौधे पे ढेर सारी मिर्ची लगेंगी। और बस फिर क्या था, सारे जो कई फूल थे वो जल गए थे। और यहाँ ये देखिए, ये आलू बुखारे का पेड़ है, काफ़ी अच्छे से अब ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी छोटा सा पौधा दिया उन्होंने। काफ़ी धोखाधड़ी करते हैं ऑनलाइन वाले भी, बड़ा प्लांट दिखा के छोटा सा प्लांट भेज दिया उन्होंने। तो बहुत मेहनत मुशक्क़त से मैंने इसको संभाला पाला है, अब थोड़ा सही से ढंग से चल रहा है। और यहाँ ये अमरूद का पेड़ है, अब ये भी काफ़ी अच्छे से फुटेर पर है, जम गया है। बड़े बड़े ग्रो बैग में लगाए हैं, क्योंकि अभी तो ये पौधे छोटे हैं, तो अभी तो जैसे भी लगाओ चल जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बड़े होंगे तो उनको स्पेस भी काफ़ी चाहिए होता है। तो ये नींबू के पौधे हैं, 12 मासी नींबू का पौधा लगाया। ये पत्ते पीले पड़ गए हैं यहाँ, और ये देखिए ऐसे ही जलने लगे हैं। तो इनको ये तो आप झड़ जाएंगे। और फुटेर भी काफ़ी अब इस पर नई निकलने लगी है यहाँ इस पौधे पर। अब हौले हौले ये, और मतलब जड़ लगभग इनकी सब की जम चुकी हैं। और मिट्टी इनमें मैं साथ साथ डालती रहूँगी, खाद वगैरह। ये बैंगन के पौधे हैं जो मैंने लगाए हैं घर के बीच से ही, मिर्च का, बैंगन के। इन पे देखिए, इन पे सब पर फल फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, जहाँ भी मेरे को ज़मीन थोड़ी खाली मिलती है, जगह मिलती है, मैं तो भाई कोई ना कोई पेड़ पौधा लगाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को शौक़ भी है। तो चलिए, टाइम काफ़ी हो रहा है, अब अंधेरा भी होने लगा है, तो यहाँ आ जाते हैं हम अपनी किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो यहाँ ये मैं इनको भून लेती हूँ। और 4 बैंगन है, 4 बैंगन में से 1 बैंगन मैं छोड़ूंगी, क्योंकि 3 का ही बनाऊंगी। वो इसलिए छोड़ूंगी क्योंकि मम्मी जी भरता नहीं खाते हैं वो, तो सिर्फ। तो चलिए यहाँ अपने बैंगन धर देते हैं भूनने के लिए, और माता श्री का रख देते हैं। उनकी सब्ज़ी बना के दूंगी मैं अलग से, पर अभी नहीं, सुबह बना के दूंगी। अभी तो वो खिचड़ी खाने वाले हैं, तो यहाँ टाइम लगेगा अभी इनको थोड़ा। ये मैं रख देती हूँ एक। काफ़ी अच्छे बैंगन है, कच्चे कच्चे बैंगन है बिल्कुल। तो ये प्याज काटे थे यहाँ, इनको धो के मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि इनका पानी जो अच्छे से निचड़ जाएगा। क्योंकि एकदम से अगर तड़का लगाओ तो पानी होता है, तो काफ़ी छींटे पड़ती हैं, तो ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। इसको मैं स्टैंड पे धर दूँगी, और वहाँ अच्छे से ये पानी इसमें से साफ़ हो जाएगा। और तब तक मैं कोई करती हूँ और काम, ताकि खिचड़ी विचड़ी भिजोनी है वो भिजो देती हूँ। और चलिए यहाँ रख दिया है। इस टाइम का गाइस टाइम होता है वो बहुत जल्दी से अंधेरा होता जाता है। और यहाँ एक दिक्कत और है कि यहाँ लाइट जगाएं तो छोटे छोटे कीड़े बहुत होते हैं, जो वो आते हैं लाइट के आगे। मच्छर हैं, कीड़े हैं छोटे छोटे। विलेज में ये बरसातों के टाइम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लाइट जगाने से पहले पहले जो काम कर लिया, और जो रह गया वो मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं अंदर गैस पर ही करती हूँ वो काम। तो बैंगन मेरे भुन चुके थे यहाँ, इनको पानी में डाल के साफ़ करने वाली थी, और वो भी हो गया। हाँ, तो इसमें थोड़ी मेरे को भी नहीं हो चुका है ये भी, अगर ज़्यादा रखूँगी तो जल जाएगा। तो चलिए इनको साफ़ करके रख लेते हैं। और यहाँ जो खिचड़ी है इसको मैं भिजो देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये भी इसको बनने में आसानी होती है। और ये थोड़ी दाल वगैरह फूल जाती है, तो काफ़ी अच्छे से ये बनती है। यहाँ इसको मैं धो के आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं, जब तक ये आधा पौना घंटा भीग जाएगी ना, तब तक मैं कोई और काम करती हूँ। और ये जो पानी है जो मैं वेस्ट नहीं करती, जो सब्जियों का पानी होता है या चावल वगैरह धोती हूँ, या ये सारा पानी क्या होता है कि मैं पौधों में डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करती पानी। तो वैसे भी हमको पानी डालना होता है, तो वेस्ट नहीं करती। तो यहाँ ये देखिए, ये बैंगन साफ़ करके मैंने रख लिए हैं।
और यहाँ खिचड़ी भी भिगो के रख दी है मैंने। तब अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं पहले जा कर के रोटियाँ बना के लाऊं चूल्हे पे से। अभी थोड़ा इतना अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि फिर ये रोटियां तो मैं यहाँ बना के ले जाती हूँ चूल्हे पर। गैस की रोटियां क्या होता है कि कम ही खाते हैं घर में, जब कोई इमरजेंसी हो या मजबूरी हो तब मैं गैस पे बनाती हूँ, वरना रोटियां जो है मैं चूल्हे पर ही बना के देती हूँ। कई तरह की जो दिक्कत आती हैं गैस की रोटी खाने से, वो दिक्कत से हम बच जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले रोटियाँ बना ली हैं, और रहा भरता और खिचड़ी, वो क्या है कि मैं अंदर लाइट जगा के भी अंदर बना सकती हूँ, ताकि अंदर कोई ऐसा वो नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ रोटियां बनाकर मैं ले आई हूँ, और यहाँ इस भरते को मैं अब ऐसे ही लगा के तड़का रख देती हूँ। और बाहर का जो काम था वो हो चुका है, बाहर अब लाइट जगा दूँगी, पर अभी थोड़ा सा इतना भी अभी अंधेरा नहीं हुआ था बाहर। पर अब मैं बाहर नहीं काम करने वाली, यहाँ ये इसको अंदर ही मैं बनाऊँगी। और टाइम मेरी जोत बत्ती का भी हो रहा है, और जैसा कि शाम को जोत जो है मेरी बिटिया रानी जगाती है छोटी। ये जो मसाला है गरम मसाला मैं घर से ही पीसती हूँ। क्या होता है कि बाज़ार से भी आ जाता है, पर हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको बाज़ार का कम ही पसंद आता है, तो ये घर लाकर मेरे को दिया पीसने के लिए। तो पहले तो क्या था कि घर का ही सब पिसा मसाला खाते थे, मिर्ची लाल मिर्ची हो या मसाले हो कोई भी हो। तो ये अब आजकल तो क्या है कि सब मार्केट से पिसा ऐसा भी मिल जाता है, लेकिन ये मसाला मैंने मिक्सी में पीस लिया था। घर जैसे जो चीज़ हमें जो क्वांटिटी में ज़्यादा रखनी होती है, मार्केट से जो लाते हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है, कितना ज़्यादा कितना थोड़ा। तो घर में ऐसा होता है कि हम सूखा मसाला अगर अपनी जो हमको चीज़ ज़्यादा रखनी हो वो ज़्यादा रखते हैं, जो कम रखनी हो वो कम रखते हैं, तो ऐसा तैयार हो जाता है। और मिक्सी में अब तो मिक्सी है, चलो मिक्सी में पीस जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता। पर अब तो ऐसे मसालों से दुनिया फिर भी नहीं पीसती, मिक्सियों में भी नहीं पीसते, मार्केट से सीधा पिसा पिसाया ही लेकर आते हैं। तो ये देखिए मसाला आप देख लीजिए कितनी अच्छी रंगत आ रही है भरते की, और टेस्टी भी उतना ही बनेगा क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ मैं इसको खिचड़ी को भी तड़का लगा देती हूँ। ये मैं प्याज मैंने एक काट के भुना है, ये मैं ऐसे सिंपल नहीं बनाती हूँ। और यहाँ बीच में मुझको चाय बनानी पड़ गई क्योंकि बाहर कोई आ गया था, तो चाय बनानी पड़ गई मेरे को। और औरत के 3 से 4 हाथ का काम करना पड़ता है, कहीं चाय कहीं खिचड़ी कहीं भरता, ऐसा चल रहा है मेरा यहाँ। तो सच ही कहा है कि औरत को तो 4-4 हाथ लगाकर काम करना पड़ता है, तब काम आगे आगे जाता है। तो एक मीठी चाय एक फीकी। और चलिए ये दिया लेकर जा रही है मेरी गुड़िया रानी, तुलसी माता के लिए जोत जगाती है शाम को। तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए हमें कि क्या हमें अच्छे काम करने हैं क्या नहीं। बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा। और यहाँ ये मार्केट से केले और खीरे आए हैं, तो इनको भी अनपैक कर देती हूँ, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है।